हाय गाइस, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उसके ज़रिए बताऊँगा कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है और कार्मिक क्या होता है। ये तीनों जर्नी के बारे में मैं डिटेल में समझाऊँगा। हो सके तो उसको बड़े प्यार से समझना। जब तक आप मेरा पूरा वीडियो नहीं देखोगे, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो मैं बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझाता हूँ, ये तीनों जर्नी कैसी होती हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, सोलमेट जर्नी क्या होती है और कार्मिक जर्नी क्या होती है। कृपया मेरे वीडियो डिटेल से देखें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपकी जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ आपके लिए, वो आपके पास सारी वीडियो पहुँचे। क्या होता है ट्विन फ्लेम? ट्विन फ्लेम मतलब एक आत्मा के 2 पार्ट। जैसे हमने देखा है कि पेन को अपन जैसे ढक्कन खोल देंगे तो वो 2 हिस्सों में बँट जाएगा। तो दोनों अलग-अलग हैं, ठीक है? लेकिन दोनों दूसरी जगह कहीं फिट नहीं होंगे। जैसे आप करना चाहो, इस पेन को दूसरे ढक्कन में फिट न करना चाहो तो नहीं होगा और इस ढक्कन को आप दूसरे पेन में फिट करना चाहो तो वो भी नहीं होगा। और ट्विन फ्लेम जर्नी के कुछ साइन होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि नंबर 1 अजीब फीलिंग होती है, मतलब अपनापन महसूस होता है। अपने ट्विन फ्लेम को जब पहली बार देखता है व्यक्ति, तो उसको एक अपनापन फ़ील होता है, अजीब फीलिंग होगी, मतलब वो उसको देख के ऐसा लगेगा कि मैंने शायद इसको पहले मिला हूँ मैं। यानी हम दोनों कइयों वर्षों से, कइयों जन्मों से साथ हैं। ऐसी फीलिंग अंदर से आती है, हमारा देखते से ही सामने वाले को दिल एकदम खुश हो जाता है कि सामने वाला देखने के बाद एक अपने इस पूरे शरीर में एक तरंग सी उठती है कि जो कहती है पॉजिटिव फील करती है अपने आप को। ट्विन फ्लेम जर्नी में यदि आप अपने ट्विन फ्लेम को देखोगे तो एक नंबर 1 अजीब एहसास होगा। एक कहते हैं ना खुशनुमा से एहसास होगा। नंबर 2 इरादे सेम होंगे। दोनों के काम करने के तरीके सेम होंगे। जैसे दोनों किस काम के लिए आए हैं, वो एक-दूसरे को समझ में आता है। जैसे किसी को गौशाला बनाना है, ठीक है? किसी को कोई साइंटिस्ट बनना है, लेकिन दोनों के इरादे अलग-अलग नहीं होंगे, दोनों के सेम होंगे। यदि एक पार्ट को साइंटिस्ट बनना है, तो दूसरे पार्ट को भी साइंटिस्ट बनना है और एक को गौशाला चालू करनी है, तो दूसरे को क्यों? दोनों के विचार एक सेम होंगे। नंबर 3 इंटरेस्ट एक जैसे होंगे। खाने-पीने में, घूमने में, सभी में उन दोनों के इंटरेस्ट भी एक जैसे होंगे। कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है? नंबर 4 टॉपिक एक जैसे होंगे। यानी उनकी ज़िंदगी का जो रूटीन होगा ना, एक जैसा होगा। भई किसी को व्यायाम पसंद होगा तो सामने वाले को भी व्यायाम पसंद होगा। किसी को पढ़ना पसंद है तो दूसरे वाले को भी पसंद होगा। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का होता है। नंबर 5 ड्रीम एक जैसे आएँगे दोनों को। यदि पहले वाले पार्ट को सपने सेम आते हैं, यानी कोई सपना देखा, तो सेम उसके दूसरे पार्ट को भी आएगा। सपने भी सेम रहते हैं। नंबर 6 एक-दूसरे के पास आते हैं तो कम्फर्ट फ़ीलिंग यानी एक-दूसरे को स्वतंत्र फ़ील करते हैं और अपने आप को कितना एक अलग ही एहसास में रहते हैं कि अपने आप को कम्फर्ट ज़ोन में फ़ील करते हैं। स्वतंत्र फ़ील करते हैं। जब एक-दूसरे को आते हैं, एक-दूसरे को कोई डर नहीं रहता। दोनों जब एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इनको डर भी नहीं रहता और यानी दोनों की फ़ीलिंग एक जैसी होगी। जैसे एक को सामने वाले को देखना पसंद होगा, तो दूसरे वाले को भी सामने देखना पसंद होगा। यानी एक-दूसरे को उस नज़रिए से देखेंगे कि देखते से ही आत्मीय प्रेम हो जाएगा और उनको एहसास हो जाएगा क्योंकि उनकी इनकी टेलीपैथी बहुत मजबूत रहती है। पिछले जो ट्विन फ्लेम रहते हैं, वो इनकी टेलीपैथी बहुत मजबूत रहती है, तो इनको एहसास भी एक एक जैसे होंगे। ये एक-दूसरे की फीलिंग समझते हैं और टेंशन भी एक पैसे का नहीं होता। इनको जब एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो इनको टेंशन भी नहीं कुछ रहता।
ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि मैं इसके साथ हूँ, तो मैं सुरक्षित हूँ, और सामने वाला समझता है मैं इसके साथ हूँ, तो मैं भी सुरक्षित हूँ। और इनके क्या कुछ गुण होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के कुछ गुण होते हैं। क्या है, ये स्वयं की खोज में रहते हैं, अपने आप को अकेला फील करते हैं। ट्विन फ्लेम जब अलग हो जाते हैं, और वैसे भी ट्विन फ्लेम की जो आत्माएं रहती हैं, जो तो ये अपने आप को अकेला फील करते हैं, और अपने आप में खोजने की अंदरूनी खोज रहती है इनको कि मैं किस पर्पज से आया हूँ, क्यों ऐसा हूँ, क्योंकि इनकी जर्नी आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ी होती है। दोस्तों, इन ट्विन फ्लेम की जर्नी आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ी होती है, इनकी 3D दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहता। नंबर 2, ये एक दूसरे के इशारे को समझते हैं। ये बात करने से पहले ये एक दूसरे के हाव भाव समझते हैं। इन दोनों में इतना बड़ा ये न जोड़ रहता है कि एक दूसरे के हाव भाव समझेंगे कि ये क्या करना चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है। सामने वाला कोई बैठा हो, उसका ट्विन फ्लेम, वो अपने मन में क्या विचार कर रहा है, इसकी समझ में आ जाता है। ये दोनों इस तरह से जुड़े हुए थे क्योंकि एक ये प्योर सोल के दो हिस्से रहते हैं, शुद्ध आत्मा के ये दो हिस्से रहते हैं। जैसे शिवा शक्ति है ना, ये दोनों अलग जरूर होते हैं लेकिन होते एक ही हैं, इनकी आत्मा एक होती है। इसलिए तो ये एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं। तो नंबर 3, ये मिल बहुत जल्दी जाते हैं। जैसे इस संसार में ट्विन फ्लेम आते हैं तो ये अलग होते हैं, और ये एक दूसरे को जैसे बाई चांस मिलते हैं इस जीवन में, तो एक दूसरे के संपर्क में बहुत जल्दी आते हैं और एक दूसरे को तुरंत समझ लेते हैं, और ये घुल मिल भी बहुत जल्दी जाते हैं। ट्विन फ्लेम जब मिलते हैं पहली बार, तो ये एक दूसरे में घुल मिल भी बहुत जल्दी जाते हैं। और 4, ये एक दूसरे की तकलीफें समझते हैं। यदि किसी की तबीयत खराब है, तो सामने वाले को एहसास हो जाएगा इसकी तबीयत खराब है, ठीक है। यदि एक की मूड खराब है, जैसे टेंशन में, तो सामने वाले को अपने आप एहसास हो जाएगा कि ये सामने वाला दोस्त, यानी ये दोस्त के रूप में या पति पत्नी के रूप में आते हैं, या प्रेमिका के रूप में, लेकिन ये एक दूसरे की परेशानी तुरंत समझ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये रनर बन जाते हैं। रनर और चीजर्स का इनका गेम रहता है, एक इनसे दूर भागेगा, एक इसके पीछे भागेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि इसी गेम में से फिर इनको डिवाइन उस रास्ते पे मोड़ के ले जाता है जहां से इनकी आध्यात्मिक जर्नी चालू होती है। मतलब ये दोनों मिलने के बाद अलग हो जाएंगे, फिर इनको आध्यात्मिक जर्नी इनकी चालू हो जाए, डिवाइन यानी परमात्मा इनको आत्मा आध्यात्मिक जर्नी में पहुंचा देगा किसी भी रूप में। या तो इनको कोई गुरु मिल जाएगा ऐसा, या कोई टीचर मिल जाएगा, या कोई दोस्त मिल जाएगा जो इनको आध्यात्मिक की तरफ मोड़ेगा, और फिर ये एक दूसरे के यानी रनर और वो चीजर्स का गेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आध्यात्मिक की ओर मुड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये ट्विन फ्लेम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं प्रभु के चरणों में। प्रभु के चरणों में सरेंडर कर देते हैं, मतलब यानी ये अपने आप को समर्पण कर देते हैं प्रभु के प्रति। ये इतने प्योर सोल ये होती है, इनकी तुरंत समझ में आ जाती है कि परमात्मा के अलावा हम दोनों को और कोई मिला नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत परमात्मा के अलावा ट्विन फ्लेम को मिला नहीं सकती। और उनका रीयूनियन बहुत जल्दी होता है। ट्विन फ्लेम का रीयूनियन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि जब ये आध्यात्मिक की ओर मुड़ते हैं, जब आध्यात्मिक की ओर मुड़ते हैं, तो ये बहुत जल्दी अपने आप को कवर कर लेते हैं। इनके चक्रास भी जल्दी जागृत हो जाते हैं, इनकी थर्ड आई वगैरह और टेलीपैथी इतनी जल्दी जागृत हो जाती है। मालूम है क्यों? क्योंकि भाई ये परमात्मा के अंश हैं, भाई सेवा के अंश हैं। इसीलिए इनमें आध्यात्मिक जागृति बहुत जल्दी हो जाती है। ये अपने आप को हील बहुत जल्दी कर लेते हैं, इनको ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये थी ट्विन फ्लेम की। अब मैं बताता हूँ सोलमेट के नियम। सोलमेट में क्या गुण रहते हैं? नंबर 1, सोलमेट
पहली नज़र में प्यार हो जाएगा। जब एक दूसरे को पहली बार देखेंगे, तो दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाएगा और ये आत्मीय प्यार होगा। इन दोनों को ऐसा लगेगा कि हम पहले कहीं मिल चुके हैं, हमने एक साथ ज़िंदगी गुज़ारी है। क्योंकि सोलमेट पिछले जन्म का कोई संबंध रहता है या कोई कर्मा बाकी रह जाता है, उसको पूरा करने के लिए इस संसार में आते हैं। तो जैसे ही डिवाइन इनको मिलाता है, तो एक दूसरे को बहुत जल्दी प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के लिए तैयार भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। यानी एक दूसरे को ये प्रपोज भी बहुत जल्दी कर देते हैं। इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सोलमेट में जैसे इनको मिला है प्रभु ने, तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक दूसरे को प्रपोज करने में और बहुत जल्दी ये बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। ये जो सोलमेट होते हैं, ये बहुत जल्दी बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। बेस्ट फ्रेंड मतलब हर दुख सुख में साथ देने वाले, एक दूसरे की फीलिंग समझने वाले, ये बहुत जल्दी बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। नंबर 3, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। यदि एक की कोई बेइज्जती करता है तो दूसरे को दिक्कत होगी, यदि दूसरे की कोई बेइज्जती करता है तो पहले वाले को दिक्कत होगी। ये इनके नियम है, क्योंकि इन दोनों की आत्मा में कहते हैं ना, एक सेब के दो हिस्से कर दिए। अब दो हिस्से करने के बाद दोनों हिस्सों में दोनों के नेचर क्या कहते हैं, मीठा भी दोनों सेम होगा, स्वाद भी दोनों सेम होगा। यही सोलमेट का होता है कि सोलमेट में दोनों के गुण दोनों एक जैसे होते हैं और ये इमोशनल लैंग्वेज को समझते हैं, एक दूसरे की इमोशनल लैंग्वेज को समझते हैं। यदि एक गुस्सा हो जाएगा तो दूसरे को मालूम पड़ जाएगा कि ये सामने वाला को गुस्सा हो गया, और दूसरा यदि गुस्सा हो जाता तो इधर वाले को मालूम पड़ जाएगा। यानी ये डीएफ और डीएम दोनों एक दूसरे को इमोशनली समझते हैं कि ये गुस्सा हुआ तो डीएफ को समझ में आएगा, डीएम गुस्सा होगा तो डीएफ को समझ में आ जाएगा, डीएफ जब गुस्सा होगा तो डीएम को समझ में आ जाएगा। ये दोनों का ऐसा इमोशनली जुड़ाव रहता है और ये एक दूसरे को चैलेंज करेंगे। मतलब जैसे आपकी दोस्ती हुई सोलमेट से, आपकी अच्छी भली दुनिया चल रही है, उसके बाद डीएफ या डीएम एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। मालूम है कैसे? तो तू ये नहीं कर पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा। तो सामने वाले को बुरा लग के, हर्ट होके फिर वो काम करने लगता है। मतलब तुम आध्यात्मिक में जा ही नहीं सकते, तुम ये काम कर ही नहीं सकते। तो वो फिर वो चिढ़ के वो करने लगता है। इसलिए एक दूसरे को वो कहते ना, एक दूसरे को हर्ट भी करते हैं कभी-कभी कि तुम ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, और चैलेंज करेंगे। क्योंकि ये दोनों अपनी ग्रोथ खुद करना जानते हैं। इनका दिमाग इनके हाथ में नहीं रहता। ये जो इनका सारा सिस्टम डिवाइन के हाथ में रहता है। इनकी डोरी डिवाइन के हाथ में रहती है, तो डिवाइन उसी तरह से ट्रीट करेगा, वैसे ही आपको ट्रीट होना पड़ेगा। नंबर 7, आपको फिजिकल होते समय कमाल की फीलिंग आएगी। सोलमेट को फिजिकल होते समय डीएफ और डीएम को एक कमाल की फीलिंग आएगी, एक अलग ही आनंद आएगा। ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता, सोलमेट जर्नी में ये सब होता है और उनको एक परमानंद का सुख एहसास होगा, परम सुख का वैसा एहसास होगा कि शायद दुनिया में इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। ये सोलमेट का भी वो रहता है। नंबर 8, दोनों मिलकर फिर लड़ते हैं। इनके बीच ये भी होता है कि दोनों जैसे सोलमेट जर्नी में ये दोनों मिल जाएंगे, डीएफ और डीएम, फिर उसके बाद ये दोनों लड़ जाएंगे, लड़ने के बाद फिर भी चढ़ जाएंगे, फिर कुछ दिनों बाद फिर एक हो जाएंगे। इनकी जर्नी ऐसी लड़ते लड़ते चलती है। कहते ना, इन कुत्ता बिल्ली जैसा कहे के लिए, यानी प्रेम से रहेंगे और उसके बाद फिर अलग हो जाएंगे और लड़ते रहेंगे और फिर अलग हो जाएंगे, फिर इनमें प्यार हो जाएगा। और इनके स्टेज क्या होती है? स्टेज कि यह मेरी पसंद सही है। यानी डीएफ कहता है कि डीएम को देख के कि यह मेरी पसंद सही है। यानी अपने आप में वो फील करते हैं कि जो हम दोनों मिले हैं तो मेरी पसंद बहुत सही है। और डीएम अपने आप में कहती है कि डीएफ से मिलके कि ये मेरी पसंद बहुत अच्छी है।
और नंबर 2 वजह पता चल जाती है ना, दोनों लड़ने की वजह पता चल जाती है और दोनों मिलने की वजह बहुत जल्दी पता चल जाती है। यदि ये थोड़ा भी आध्यात्मिक की ओर जाएँगे और अपने आप को मेडिटेशन वगैरह करेंगे, तो इन दोनों में ये भी एहसास हो जाता है कि हम किस पर्पज़ से आए हैं, हमें क्या काम करना है। ये डिवाइन बहुत जल्दी इशारा कर देता है। ये सोलमेट की खासियत होती है। नंबर इनका अनकंडीशनल लव होता है। इनका अनकंडीशनल, इनके बीच में कोई कंडीशन नहीं होती। ये प्रेम बेअंता बेइंता एक-दूसरे को प्रेम करते हैं, क्योंकि जो सोलमेट जर्नी में होता है, पिछले जन्म के जो बाकी कर्म हो गए रह गए हैं, उनको पूरा करने के लिए वो ये जन्म लेते हैं। और इनके बीच अनकंडीशनल लव होता है और ये एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एक-दूसरे के बिना रहते भी नहीं। जब अलग हो जाएँगे, फिर लड़ेंगे, फिर एक हो जाएँगे। और नंबर 4 अपने आप को हील करेंगे। ये सोलमेट मालूम है क्या? अपने आप को हील करते हैं। बहुत जल्दी हील करते हैं। इनको अपने आप एहसास हो जाता है, डिवाइन कैसे भी करके एहसास दिला देता है। वही किसी न किसी बहाने से यूट्यूब के ज़रिए या गूगल के ज़रिए, आजकल गूगल बाबा बहुत फ़ेमस हैं और कोई टीचर मिल गया, उसके ज़रिए ये बहुत जल्दी अपने आप को हील भी कर लेते हैं। इनको हील करने की कला बहुत अच्छी होती है इनमें। इनमें हील करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कुछ ही सोलमेट होते हैं जो एक बार मिलने के बाद बिछड़ गए तो फिर दोबारा मिलते नहीं हैं। लेकिन 90% ये दोनों हील करने के बाद दोबारा मिल जाते हैं। अब नंबर 3 इस ये आता कार्मिक। कार्मिक में मालूम है क्या है? कार्मिक जर्नी में ये एक समय के बाद, मिलने के बाद ये दोनों को बिछड़ना ही है। समझ रहे हो? ये जीवन में कार्मिक सोल दोनों मिलेंगी और इनके जीवन में बिछड़ना तय है। ये एक बार अलग हुए फिर दोबारा मिलना मुश्किल है। नंबर 2 अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है इनमें। इनमें जो कार्मिक रहते हैं अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर फिज़िकली अट्रैक्शन। ये नहीं इनका मेंटली अट्रैक्शन कम रहता है, इनका फिज़िकली अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। एक-दूसरे को जब भी मिलने की कोशिश करेंगे, तो फिज़िकली कोशिश करेंगे, फिज़िकली मिलें। ये कार्मिक जर्नी है। नंबर 3 और ये इन दोनों में झगड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है। पल-पल पे झगड़ा होगा, पल-पल पे दोस्ती हो जाएगी, एक-दूसरे से लड़ते रहेंगे, कभी भी मिलेंगे, लड़ेंगे, फिर बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे। ये कार्मिक जर्नी में होता है। और क्योंकि इनमें पार्टनर सेल्फिश होता है, इनमें डीएफ या डीएम इनमें से एक सेल्फिश रहेगा। झगड़े इसीलिए इनमें ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये लोग एक-दूसरे को किसी के पास बैठना पसंद नहीं करते। यानी एक-दूसरे को जैसे डीएफ किसी के पास बैठी है, तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है और यदि डीएम है तो डीएफ को पसंद नहीं है। इनके बीच ये भी है, अट्रैक्शन इतना होता है, ये कहते हैं ना सेल्फिश बहुत ज़्यादा रहते हैं। अपने काम से ज़्यादा मतलब रखेंगे, सामने वाले की खुशी कम देखेंगे। बस इनको फिज़िकली इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। फाइनली ये लोग अलग ही हो जाते हैं। फाइनली ये जो कार्मिक जर्नी रहती है उनमें सब अलग ही ज़्यादा हो जाते हैं और ये तीनों जर्नी के बारे में बताया। दोस्तों क्या होता है कि तीनों जर्नियाँ तो हैं तो पेनफुल ही, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्विन फ्लेम की जर्नी पेनफुल है, उसके बाद सोलमेट की जर्नी और ये तीसरे नंबर पे कार्मिक जर्नी। ये तीनों जर्नी में अपने आप को यदि हील करना चाहें, तो यदि आप अपने जीवन में बहुत जल्दी हील हो जाते हैं, आपको मेडिटेशन अच्छे से आने लगता है, आपके चक्रा जागृत हो जाते हैं, अपना आपका मन शांत हो जाता है, तो आप समझ लो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपके जीवन में दर्द, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आएँगी अपने प्रेमिका के प्रति और फिज़िकली तो बहुत कम 1% मान लो, ज़्यादातर आपको दूरियाँ ही बनाए रखेंगे। जीवन में जो डिवाइन है आपको दूरी ही बना के रखेगा क्योंकि जब डिवाइन वो ट्विन फ्लेम फिज़िकली होते हैं ना, तो बहुत रेयर केस होते हैं जी, बहुत कम रेयर केस होते हैं। क्योंकि एक-दूसरे की ये आत्मा ऐसी है, मिलने के बाद फिर तो वो रट्टा ही खत्म है, यानी जीवन ही खत्म हो जाएगा उसके बाद। और इनर वर्क इनको बहुत आसानी से आ जाता है और ऐसे ही सोलमेट में यदि ये सोलमेट जर्नी में इनर करना चाहें, इनर वर्क अपने आप पे काम करना चाहें, तो इनको भी बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि मुझे इनर वर्क क्योंकि इनकी जर्नी ज़्यादा लंबी नहीं होती सोलमेट की। इनको
कुछ ही 1-2 साल में या 4-5 साल में इनको मालूम पड़ जाता है और ये बिछड़ जाते हैं। फिर ये इनर वर्क के ज़रिए फिर दोबारा मिल जाते हैं। और कार्मिक जर्नी में सेपरेशन परमानेंट होता है ज़्यादातर, क्योंकि इन कार्मिक जर्नी में इनर वर्क पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। यदि इनर वर्क आप करते हो, तो आपका ये भी काम पूरा हो जाएगा, यानी आप दोबारा से मिल सकोगे। दोस्तों, ये थी मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी की और सोलमेट जर्नी की और कार्मिक जर्नी की वीडियो। ये आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और आप इस कहानी को सुन के आप कौन-सी जर्नी में हैं, वो ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और यदि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है, तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो इसको शेयर कर देना, क्योंकि आज के समय में बहुत से लोग परेशान हैं। बहुत से लोगों की जर्नी अभी अधूरी पड़ी है। शायद ये वीडियो देख के उनकी समझ में आ जाए कि हम इस दुनिया में किस पर्पज़ से आए हैं, तो वो अपना पर्पज़ पूरा कर सकें। हो सकता है अपने आप को बहुत जल्दी हील कर लें, क्योंकि किसी की परेशानी आप दूर करोगे, तो डिवाइन आपकी परेशानी दूर करेगा। दोस्तों, ये मेरी वीडियो कैसी लगी? और यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, आप मिल नहीं पा रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, तो उसके ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपके बारे में डिवाइन की मदद से हो सकेगा उतनी मदद करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाल।